नमस्कार। आज हम रेडियो बूस्ट के स्टूडियो में हैं और जैसा कि आप जानते हैं बूज में नशा है और हमारे नशे में बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं, अध्यात्म, साहित्य, दुनिया भर की वो बातें जो समाज को बदल सकें, जो समाज को एक नया रास्ता दिखा सकें। तो दोस्तों, आज मेरे साथ हैं सपना आनंद जी और सपना बहुत सारी चीजों से जुड़ी हैं। मैं उनका परिचय आपसे कराना चाहूंगा। आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़ी रही हैं, आप ट्रैवल एंड टूरिज्म से जुड़ी रही हैं, आप इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ी रही हैं, आपने बहुत सारी दुनिया घूमी है, आप बचपन से योग कर रही हैं और योग सिखा भी रही हैं और आप जानती हैं कि योगी बनने के लिए कैसा भोजन होना चाहिए, यानी आप न्यूट्रिशन से भी जुड़ी हैं। तो एक पर्सनैलिटी में इतनी सारी चीजें सपना जी, एक सपना है। ये सपना सच कैसे हुआ, मुझे पहले जरा आप ये बताइए। बहुत बहुत नमस्कार राजेश्वर जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच एंड आप बहुत जेनरस हैं अपने कॉम्प्लीमेंट्स में, सो थैंक यू वंस अगेन फॉर दैट। आई थिंक यस, एक पैशन बोल दीजिए, योग का पैशन, अच्छा योगिक लाइफस्टाइल का एक ही पैशन है। मतलब ये लाइफस्टाइल तो है ही है, बट दिस हैज बीन माय पैशन ऑलवेज टू ईट वेल और एक्सरसाइज कभी मेरी लाइफ से हटा नहीं है। मतलब दैट डिसिप्लिन हैज नेवर गॉन, वेदर आई वाज विद द कॉर्पोरेट वर्ल्ड और इवेंट्स, जितना भी हेक्टिक रहा है, वो 1 घंटा सुबह का वो कभी भी मेरे स्केड्यूल से, दिनचर्या से कभी भी हटा नहीं है। बिकॉज मेरे को दिन वही स्टार्ट करना है योग से। अगर वो नहीं है तो देन आई हैव अ प्रॉब्लम। लेकिन इसके पीछे अट्रैक्शन क्या रहा? आप अपनी बॉडी फिटनेस और खूबसूरत दिखने की वजह से ऐसा करती रही या कोई और कारण था? वेलबींग, इंटरनल वेलनेस। कुछ पारिवारिक परिस्थितियां भी रही होंगी, मुझे लगता है परिवार ने भी, जब आप बच्ची रही होंगी, छोटी रही होंगी, तो कहा होगा कि अगर इस तरह से जिंदगी शुरू की जाए तो अच्छा होगा। सो मेरे फादर जो हैं वो फॉलोअर थे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। अच्छा जी। सो ही यूज्ड टू गो टू द आश्रम गोल मार्केट और वो रोज शाम को योग करते थे। तो बचपन में हमको समझ में नहीं आता, वो अगर ऐसे हाथ कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, जो भी मैं साथ में करती थी, कुछ भी, टांगे हिला दिए, बाजू हिला दी, समझ में नहीं आता था, बट आई यूज्ड टू लव इट। और उनकी वो रूटीन थी। सो आई थिंक आई हैव जस्ट, ही इज माय गुरु, सो ही इज माय गुरु एंड देन इट जस्ट वेंट वेरी ऑर्गेनिकली एंड स्मूथली। सिखाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। फिर उसके बाद जब बड़े हुए समझ में आया कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। एंड देन वी ऑफ कोर्स यूज्ड टू हैव योगा ट्रेनर्स एट होम। वो सिखाते थे, पापा और मैं इकट्ठे करते थे। मेरी मम्मी को, मेरे भाई बहन को इसकी कोई लेना देना नहीं था। बट धीरे धीरे जब हम करने शुरू हुए तो सारी फैमिली साथ साथ में जुड़ गई। आप भाग्यशाली हैं कि आप उस पूरे प्रोसेस में अपने आप को हमेशा फिट इन करती रहीं और शायद आप पर रिफ्लेक्ट भी हुआ होगा, आपको ये लगा भी होगा कि जो कुछ मैं कर रही हूँ वैसा करने से मेरी खूबसूरती बढ़ रही है, मेरी फिटनेस बढ़ रही है और यहाँ तक कि अगर मैं कहूँ कि एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ रही है। क्योंकि मेरा अपना सोच ये है, हालांकि मैं बहुत लेजी आदमी हूँ, मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है ये सब करना, लेकिन मुझे लगता है एक पर्सनैलिटी पर भी असर पड़ता है। अगर आप योग से जुड़े हैं, आप ध्यान से जुड़े हैं, आप प्राणायाम से जुड़े हैं, आप इन विभिन्न क्रियाओं से जुड़े हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी में भी कुछ जुड़ता है, फर्क पड़ता है। तो जरा इस बात को, आप चूंकि ज्यादा अच्छी तरीके से जानती हैं, मैं तो एक लेमैन हूँ, जरा इस बात को थोड़ा सा विस्तार करके बताइए जो कि आखिर ये सारी चीजें किस तरीके से हमारी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करती हैं। सो मैं अपने एग्जाम्पल से नेचुरली अपने से ही बताइए। सो जब मुझे 20 और 30 साल पहले कपड़े अभी तक पूरे आते हैं, तो एक वो बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि यू हैव नॉट चेंज्ड। और कपड़ों को अगर बोले तो यस, ये एक बड़ा सुपरफिशियल एग्जाम्पल है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका फिटनेस लेवल या आपका वेट कांस्टेंट रहता है, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। इसमें तो एक मजेदार बात मैं और जोड़ दूं, 20-30 साल तक अगर आप वही कपड़े पहनती रहेंगी तो आपको ये भी पता लगेगा कि फैशन कितने टाइम साइकिल के बाद रिपीट होता है, वापस आता है। बिल्कुल वापस आता है। बिल्कुल, यू सेड इट। वो जो बेल बॉट्स कभी आपने पहनी होंगी वो लौट के आ गई होंगी।
बिल्कुल। और जो 60s का होता था, हम जब रेट्रो की बात कर रहे थे, वो टाइट फिटिंग जब बबीता और साधना पहनती थी, और वो कपड़े अगर मेरे पास अभी तक हैं और मैं पहनती हूँ तो वो फैशन से आउट नहीं होते हैं। कोई तो ऐसे एक दो कपड़े होते हैं जो आप कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं और वो आपको बहुत पसंद है, तो वो बुरे आ जाते हैं। एक तो वो हो गया। दूसरा, यस, वेरी इम्पोर्टेंट कि आपका एज ए से, it's a cliche, but yes, dis-ease. It all starts here. When you are not easy in your mind, it reflects, it enters your body. So that's very important. Disease is a disease. So उसको मैंने समझा बहुत जल्दी। माइंड की सैनिटी, आई थिंक सब यहीं से स्टार्ट होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट थी। और मेरी लाइफ में चैलेंजेस आए, बहुत आए, सबके में आते हैं। बहुत आए, तो आपको उसको सेम वे में कैसे हैंडल करना है। आई थिंक वही एक्सेप्टेबिलिटी जब आपने बोला, वो इम्पोर्टेंट है बहुत बहुत ज़्यादा। हर सिचुएशन को आप कैसे करते हैं, ऐसा नहीं है ब्रेक डाउन्स नहीं होंगे, सब इंसान हैं, सब होते हैं, बिल्कुल, बट उसको फिर गिर के फिर वापस आना, फिर बाउंस करना, हाउ। सो राइट नाउ आई स्टे विद माई 97-year-old फादर। आप भाग्यवान हैं। आप भाग्यवान, बिल्कुल बिल्कुल, बट उसके साथ चैलेंजेस भी बहुत हैं, बिकॉज बहुत ब्लेसिंग्स हैं, बट चैलेंजेस ये हैं कि a 97-year-old man who's twice your age, the daughter, and you look after everything and yet you carry on. तो मतलब एक ड्यूटी बोलो, एक प्यार बोलिए, एक रिस्पेक्ट बोलिए, सब कुछ इसमें आ जाता है। एक रोल रिवर्सल भी हो जाता है। कभी कभी उन्होंने आपको बच्चों की तरह से ट्रीट किया है, बच्चे की तरह से ट्रीट किया है, अब आपको ये मानना पड़ेगा कि अब मैं बड़ी हूँ और ये बच्चे। यस, एग्जैक्टली। बट उसमें थोड़ा चैलेंज ये आता है कि बड़े लोग मानते नहीं हैं, बिकॉज उनको इमोशनली बहुत प्यार से करना पड़ता है। उन्हें मनाना थोड़ी है, उन्हें बतानी थोड़ी होती है सारी बातें। हाँ, बिना बताए उन्हें इस तरीके से हैंडल करना होता है कि उनकी ईगो भी सेटिस्फाइड है, यस, और उनकी केयर भी हो जाए। बिल्कुल। सो आई थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट, बिकॉज व्हेन यू डू योर pranayam, you do your yoga, you have a good diet, at least that part is taken care of कि आप खुद स्वस्थ हैं और आप सबको देख सकते हैं, आप देख रेख कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद ही नहीं रहेंगे, खुद ही खुश नहीं रहेंगे, एज दे से लव योर सेल्फ, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हाउ विल यू टेक केयर ऑफ अदर्स? सो दैट्स व्हाट आई फील इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इफ आई रिफ्लेक्ट बैक ऑन द हाइंडसाइट कि योग ने मुझे क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया। ये बहुत बड़ी बात है, और मैं लगातार इस बात को महसूस करता हूँ कि अपने आप को पहचानना, ये बहुत ज़रूरी है। और अपने आप को पहचानने के लिए योग एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है, अच्छा तरीका हो सकता है। आप उसमें जब इन्वॉल्व होते हैं तो आप अपने बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। और अदरवाइज ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं हमारी लाइफ में जो हमें परेशान करती हैं, जो नेगेटिविटी देती है। और मैं बड़ी क्लियर बात कहूँ, उसमें हमारे जो अपने रिलेशंस हैं, हम जिन रिलेशंस में इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं, बेसिकली हमें वहाँ से पेन मिलता है, वहाँ से तकलीफ मिलती है। तो उस तकलीफ को कंपनसेट करने के लिए कोई ना कोई एक ऐसी डिवाइस चाहिए जिंदा रहने के लिए, जो आपको बार बार गिरने से उठा ले। और मैं समझता हूँ कि योग जरूर वो काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जैसे आपने बोला कि डिवाइस, तो योगा में तो सब एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। इट्स नॉट जस्ट फिजिकल कि आप जिम जाते हैं तो आपका फिजिकल। सो अगर बाबा रामदेव को हम सुनते हैं तो वही बोलते हैं कि आपका प्राणायाम आपका सॉफ्टवेयर हैंडल करता है और हार्डवेयर आपके आसनास आपको हैंडल करते हैं। उसके साथ आपका मेडिटेशन और योग निद्रा जो है वो पूरा सुकून देता है। तो इसीलिए इसको होलिस्टिक बोलते हैं। प्लस उसके साथ आपका खाना पीना होलिस्टिक, वो योगिक डाइट आ जाता है। तो जो ऑटोमेटिकली अगर हम नॉन वेजिटेरियन खाते भी हैं तो हम ये कभी मना नहीं करेंगे कि आप नॉन वेज मत खाइए, बट धीरे धीरे आई थिंक यू जस्ट विड्रॉ योरसेल्फ। मैंने तो सपना जी एक बड़ी मजेदार बात पढ़ी कुछ दिनों पहले। बड़े एग्जाम्पल दे के उन्होंने बताया कि जिस तरह से घोड़ा है, उसमें बहुत शक्ति होती है, बहुत दौड़ता है और बहुत सारे डिफिकल्ट काम वो कर सकता है, लेकिन मजेदार बात यह है कि उसे मांस की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, वो सिर्फ घास खाता है, या आप अगर उसे चना देते हैं या दूसरी चीज देते हैं वो खाता है। इस तरह से बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिन्होंने
प्रकृति के आरंभ से लेके आज तक अपनी डाइट्स को लें। और मजेदार बात यह है कि अगर आप हमारी एनाटॉमी को देखें, हमारी बॉडी को देखें, तो उसमें भी वो चीजें हैं जो घास पात हजम करने के लिए बनी हैं। बिल्कुल। तो उस नजरिए से तो देखा जाए तो प्रकृति में हम भी मांसाहार के लिए नहीं बने थे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आप इस बात को गहराई से जानती होंगी, हम नहीं बने थे, लेकिन हमने मांसाहार आरंभ कर दिया। हालांकि मैं अगर पूरी दुनिया के सिनेरियो पर नजर डालूं तो शायद ये जरूरत भी थी, जरूरत इस सेंस में थी, दुनिया के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जहां ग्रीन चीजें अवेलेबल ही नहीं है। तो वे लोग सरवाइव कैसे करते हैं? Absolutely. उनके लिए जैसे मैं बहुत सारे चाइनीज कल्चर से रिलेटेड बुक्स से जुड़ा रहा हूँ, तो मैंने देखा है वहाँ लोग चूहे भी खाते हैं और कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। तो सवाल ये होता है कि क्या वो उनकी चॉइस है? उनकी चॉइस नहीं है। करेक्ट। वो जिन एरियाज में रहते हैं वहाँ अगर पेट भरना है तो वही अवेलेबल है। बिल्कुल। तो ये मजबूरी रही होगी इंसान के सामने। इसके साथ मैं एक एग्जाम्पल। बिल्कुल बिल्कुल। हम गए थे, ट्रैवल इंडस्ट्री था, तो 11 दिन के लिए कनाडा गए थे। और मैं उस टाइम पे नवरात्रे थे, तो मैं थोड़ा बहुत वेजिटेरियन पहले खाती थी। और वो 11 दिन में नवरात्रि थे, तो मेरा ये निश्चय था कि मुझे इसमें नहीं खाना है नॉनवेज, बिकॉज नवरात्रा है। तो जब गए, मेरे ऊपर कोई कंपल्शन नहीं था। वो 7 दिन में मुझे वेजिटेरियन, जैसे आपने एग्जैक्टली बोला, वो वेजिटेरियन खाने को कुछ मिला ही नहीं, हार्डली, घास फूस। आई थिंक वो 7वें दिन के बाद, हम 11 दिन के लिए थे, मुझे डिप्रेशन हो गया था। मुझे लिटरली डिप्रेशन हो गया था कि ना मुझे कुछ खाने को मिल रहा है, ना मैं एग खा सकती हूँ, ना मैं वो। और ये मेरा सेल्फ इम्पोज था फास्ट। और 11वें दिन या 8वें दिन जब फास्ट खुला, सबसे पहले मैंने जब एग खाया और फिश खाई, मेरा मूड बिल्कुल अलग हो गया। बिल्कुल, मतलब आई वॉज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। हॉर्मोन्स, एंडोफ्रिन्स, जो भी आप बोलेंगे, वो इतनी मुझे खुशी मिली क्योंकि वहाँ चॉइस नहीं थी मेरे पास कुछ और खाने की। तो जैसे आपने बोला, चाइना या अदर कोई भी और देश में सर्वाइवल के लिए आपको लेना पड़ता है, खाना पड़ता है, और चॉइस नहीं है। देखिए, आप तो लगातार चूंकि योग से जुड़ी रही हैं, और योग भारतीयता से ही निकला हुआ एक सिस्टम है, तो वहां पर तो बताया गया है कि जो भी मांसाहार हैं वे सारी तामसिक वृत्तियां उत्पन्न करती हैं। और तामसिक वृत्तियां जो हैं वे एक तरीके से, अगर मैं सरलीकृत करूं तो वो पैशाचिक हैं, मतलब भूत प्रेतों के करने वाले काम हैं वे सारी। हमें कोई बहुत अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती। आप जब मांसाहार करते हैं, आप तो ब्लड को देखते हैं, आप किसी चीज को किल करते हैं, तो वो सारी चीजें आपको मन से भी कहीं ना कहीं अलग लेवल पर ले जाती हैं। इसीलिए आप एक बात और भी पाएंगे, जो शुरू से मांसाहारी लोग हैं और जहां बचपन से हत्या करना सिखाया जाता है, किसी जीव को कैसे मारा जाए और खाया जाए, तो आप पाएंगे कि उनमें वो भले ही बड़ी बड़ी बातें करें कि हम शांति में विश्वास करते हैं या लोगों के साथ जुड़ने में विश्वास करते हैं, लेकिन आमतौर पे वे सारी की सारी वृत्तियां हिंसक वृत्तियां बनती हैं। और दुनिया में जो हिंसा का तांडव आप देख रहे हैं, ये भोजन से बहुत जुड़ा हुआ है। मजेदार बात ये है कि ये ऑब्जर्वेशन है मेरी कि जहां जहां लोग तामसिक हैं, जहां जहां लोग मांसाहार अधिक कर रहे हैं, वहां वहां युद्ध हैं, विभीषिकाएं हैं, लोग एक दूसरे पर गोला बारूद डाल रहे हैं। तो ये सारी बातें भी कहीं ना कहीं जुड़ती हैं। टोटली। क्योंकि अगर आप स्लॉटर हाउस में जाएंगे और ये सब देखेंगे, तो एक बकरे को जब काटते हैं उसको मालूम होता है, वो फियर ऑफ डेथ पता है, तो वो जब हम खाते हैं तो वो हमारे अंदर भी आता है। बिल्कुल। सो कुछ लोग बोलते हैं नहीं, हम ग्रेवी खाते हैं, हम पीस नहीं खाते हैं, बट आई थिंक वो जो पूरा उसका मिश्रण है वो अंदर हमारे जा रहा है। आप सोचिए, आप एक बकरे को हलाल करते हैं, आप घिस के उसकी गर्दन को काटते हैं, तो तुरंत तो उसकी मृत्यु हो नहीं जाती। जितनी देर मरने से पहले बहुत कुछ उसकी बॉडी में रजिस्टर होता होगा रादर, और जो कुछ बाद में हमारे लिए बचेगा खाने के लिए, वो सारी वृत्तियां, वो सारी चीजें उस भोजन का हिस्सा बनेंगी। बिल्कुल, वो सब हार्मोन्स हमारे अंदर आते हैं, हमारे अंदर आएंगे, सब नेगेटिव, तो उसी का इफेक्ट फिर ये रहता है। अच्छा, देखिए, एक और तरीके से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपने दुनिया भर की यात्राएं की हैं,
इन दिनों जो एक वीगन बनने का एक जो तरीका पूरी दुनिया में शुरू हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? हम लोग तो अगर भारत की मैं बात करूं, भारत का वेजिटेरियनिज्म थोड़ा सा अलग है। अलग इस सेंस में है कि हम जानवरों से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हम सबका बायकॉट नहीं करते। जैसे दूध है हमारे यहाँ, दूध हमारे यहाँ वेजिटेरियनिज्म का हिस्सा है, लेकिन अंडा नहीं है। तो ये जो एक फर्क आप महसूस करती हैं, इसको किस तरह से हम सरल तरीके से समझें? सो वीगन सब प्लांट बेस्ड है, प्लांट बेस्ड है, और कोई भी एनिमल, चाहे वो मिल्क है, चाहे वो कोई भी दही है, मतलब मिल्क से ही सब आता है, और काउ। सो पहले जब हमारा इंडिया में यस हम बोलते हैं कैल्शियम मिल्क से मिलेगा, डेयरी प्रोडक्ट से मिलेगा, लेकिन वो काउ जो हमारी गौ माता है, और पहले लोग खालिस दूध मिलता था स्ट्रेट फार्म से, अभी जो है उनको भी इंजेक्ट किया जा रहा है। हर चीज को तो इंजेक्ट कर रहे, क्या फल क्या वो। तो अगर गाय को भी इंजेक्ट कर रहे हो और आप वही दूध पी रहे हो, तो सेम आपके अंदर भी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। तो वो फिर कहीं पे आप बोलोगे वो वेजिटेरियन तो नहीं रहा, और वो पार्ट ऑफ वीगन बिल्कुल भी नहीं है। एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आप जितना खाते हैं उतना, आई थिंक इफ आई टॉक अबाउट you know serious ailments, cancer patients, they especially say you should just give up dairy products totally। और कैल्शियम आपको और बहुत चीज़ों से मिल जाएगा, आपके नट्स हैं, सीड्स हैं, कितनी चीज़ें हैं। और प्रोटीन की बात करते हैं तो आपको हर चीज़ में, दालों में प्रोटीन, हर चीज़ में, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है डेयरी प्रोडक्ट्स लेने की। चलिए, हमने एक ओवरव्यू किया योग को लेकर और फूड हैबिट्स को लेकर। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जितनी बातचीत हमने की, लगभग इतना जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वे लोग भी इतना सब जानते ही हैं किसी न किसी तरीके से। और इन दिनों एक बड़ा चेंज मैं महसूस कर रहा हूँ। आमतौर पे ये कहा जाता है कि आपको अपनी डाइट में चेंजेस करने चाहिए। जैसे हम लोग खास तौर पे जो उत्तर भारतीय लोग हैं, हमारी डाइट का मैक्सिमम हिस्सा रोटियां रहती हैं, वीट बेस्ड। हम जब तक रोटी ना खाएं हमें तसल्ली नहीं होती, हमें लगता है पेट नहीं भरा। बिल्कुल। लेकिन हुआ ये है कि इस बात को अब लोग समझने लगे हैं, जो थोड़ा सा भी हेल्थ कॉन्शियस है, जो अपने शरीर को ठीक रखना चाहते हैं, वे महसूस करने लगे हैं कि इसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है। तो आप क्या सजेशन देंगी कि अगर वीट को छोड़ा जाए तो कैसे छोड़ा जाए, किस स्टेप्स में छोड़ा जाए, और अगर इसे छोड़ें तो फिर क्या खाया जाए? बिल्कुल। सो ये मेरा अपना एग्जाम्पल है, अगेन आई थिंक, एंड दैट्स द बेस्ट व्हाट यू कैन कोट, कि आपको कभी एसिडिटी हो, कभी गट हेल्थ प्रॉब्लम, स्टमक की, आपको समझ ही नहीं आएगा वो किस वजह से हो रही है। सो सबसे पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों हो रही है। तो मेरा एग्जाम्पल अपना है कि मुझे एसिडिटी होता था, कॉन्स्टिपेशन होता था। सो आई कंसल्टेड अ वेलनेस एक्सपर्ट, और मैंने पूछा ये क्यों हो रहा है कुछ साल पहले। सो इट वाज ड्यू टू वीट, जो ग्लूटेन है, और डेयरी प्रोडक्ट्स। अब हम चलते जाएंगे और उसका हम रूट पे नहीं जाएंगे तो हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा। सबसे अच्छी चीज़ है वीट, हम सब जानते हैं कि इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन। मिलेट्स, रागी, ज्वार, बाजरा, अमृत, मैं सिर्फ वही रोटी खा रही हूँ। उसके साथ एक तो मेरा वेट लॉस हुआ है, विद इन अ स्पैन ऑफ आई थिंक 4-5 months आई लॉस्ट 10 kilos। आई हैव गिवन अप डेयरी प्रोडक्ट्स टोटली, और उसकी जगह आपके पास बहुत ऑप्शंस है। आप कोकोनट वाटर ले लीजिए, आप जूस, आपका जो वेजिटेबल जूस है वो ले लीजिए, नट्स एंड सीड्स। अनदर थिंग, नट्स एंड सीड्स हमेशा सोक करके लीजिए, बिकॉज उसके जो एंजाइम्स हैं उसका असर ही अलग होता है, बजाय कि आप एकदम से उठा के खाते हैं। यस, तो इतने ऑप्शंस हैं कि आपको एक तो टेस्ट भी आपका नहीं जाएगा, एंड आई थिंक मिलेट्स आर फार मोर healthier and far more tastier than your roti. So ये options आप changes लाएंगे धीरे धीरे, and you will see how your gut health improves. छोटी छोटी चीजें हैं, soaked rice आप रात के रखेंगे और सुबह खाएंगे, gut health, ये सब चीजें आपकी। और to give up this is not difficult. लोग कहते हैं वो दूध कैसे छोड़ रहे हैं, वो कैल्शियम, नो, इट इज नॉट डिफिकल्ट।
ये जीभ का स्वाद जो है वही सब चीज़ों को खराब करता है। अगर हमें समझ में आ जाए कि उसके साथ हेल्दी ऑप्शंस और भी हैं और वो क्या है, सो आई थिंक देन एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। मैं तो इसमें और चालाकी से एक बात जोड़ सकता हूँ, वही जोड़ सकता हूँ कि अब हम जिस एज ग्रुप में खड़े हैं, हम तो छोड़ ही सकते हैं क्योंकि हमने बहुत एंजॉय कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बेईमानी के साथ ईमानदारी को शुरू किया जा सकता है कि अब तक हमने बहुत डेयरी प्रोडक्ट्स खा लिए, Yes. बहुत सारे चॉकलेट्स खाए, बहुत सारी बर्फियां खाई, बहुत कुछ मिठाइयां खाई। अब आखिर किसी दिन तो इसे रोकना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो बेहतर ये है कि हम डेयरी प्रोडक्ट्स को धीरे धीरे छोड़ें। Yes. और जिन सारे अन्नों के बारे में आपने बताया, मिलेट है और बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें अब मिलने तो लगी हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात शेयर करूं, बहुत चालाकी से मिल रही है। कैसे? जैसे क्या हो रहा है, मल्टीग्रेन आटा अवेलेबल है। तो मैं एक बार देख रहा था, उसमें 90% व्हीट ही है, 10% में बाकी सारा का सारा वो मेकअप है। वो क्योंकि मार्केटिंग है, मार्केटिंग में उन्हें लगता है। एक जमाने में आप देखिए, जब हम बच्चे होते थे तो गरीब लोग बाजरा खाते थे, ज्वार खाते थे। हाँ जी। अब हो ही रहा है, अब तो अमीर ही खा सकते हैं, क्योंकि मुश्किल ये हुई है कि लोगों की डिमांड नहीं थी, तो लोगों ने उनका प्रोडक्शन बंद कर दिया। हम उन सारी चीजों का पैदा नहीं कर रहे हैं। हमने तो वो भी सुना है, बहुत छोटे थे, मुझे ठीक से ख्याल नहीं आता, लेकिन सुना है कि एक जमाने में लाल रंग का गेहूं आता था अमेरिका से और कनाडा से, जिसको वो समुद्र में डुबोते थे या हम जैसे गरीब मुल्कों में भेजते थे ताकि लोग भूखे ना मरे और खा लें। तो वो एक समय था, उस जमाने में हम बड़ी अच्छी डाइट ले रहे थे, हम ज्वार बाजरा वगैरह वगैरह खा रहे थे, लेकिन और वह सब वापस आ रहा है। हाँ, सब वापस तो वो सब वापस आ रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ उसकी वापसी में थोड़ी कठिनाई है। अभी भी वो सारे के सारे ग्रेन्स आसानी से नहीं मिलते हैं, और मिलते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो ऑर्गेनिक अगर बोले तो देखिए, ऑर्गेनिक के नाम पे तो इतना बड़ा धोखा हो रहा है, वो तो हो रहा है, बट आई थिंक कुछ तो हैं जो बिल्कुल ऑथेंटिक है, जो आपको पता होना चाहिए। और हाँ, आप वो वाला नहीं, मैं एक सरल बात पूछ रहा हूँ। हाँ जी, मैं इस सारी बात से घुमा के वहां लेके आना चाहता हूँ। चावल के बारे में ये कहा जाता है कि चावल उतना नुकसान नहीं करता। नहीं, उतना नुकसान नहीं करता। करता होगा थोड़ा कार्बोहाइड्रेट उसमें भी करता होगा। वो तो देखो, कार्बोहाइड्रेट्स भी जरूरी है, भी जरूरी है। हाँ, अगर कुछ लोग बोलते हैं कि कोई कार्ब्स नहीं खाना है या रात को भी कोई कार्ब्स नहीं खाना है, नो, वो भी जरूरी है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो हमारे लिए। हाँ, जैसे फैट है, प्रोटीन है, और गुड फैट भी जरूरी है। तो मैं उसमें एक बात कहूंगा, मैं चूंकि बहुत लंबे समय तक बंगाल में रहा और मैंने देखा वहाँ लोग चावल ही खाते हैं सुबह शाम। लेकिन उनके और हमारे चावल खाने में अंतर था। हम भी खाते हैं चावल, लेकिन हमें चाहिए बहुत बढ़िया क्वालिटी का बासमती चावल, जो मोर देन 100 रुपीज पर केजी से ऊपर का होता है। लेकिन वहां पे नॉर्मल चावल 25-30 रुपए किलो भी मिलता है। तो मैंने देखा कि वो जो मोटा चावल है, वो आपकी सेहत के लिए कहीं ज्यादा अच्छा है। तो अगर हमारे बीच में भी जो हम सब लोग मैक्सिमम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो अगर फूड हैबिट में चेंज करना चाहें, तो मैं आपसे एडवाइस ले रहा हूँ, क्या वो जो सस्ती किस्म का चावल है उससे शुरुआत कर सकते हैं। वो तो गेहूं जितना नुकसान नहीं करेगा, और अब तो गेहूं भी कोई बहुत सस्ता नहीं है। बिल्कुल खा सकते हैं, राइस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक छोटी सी चीज है कि आप जो भी थोड़ी देर के लिए खाते हैं, आई थिंक ब्रिंग चेंजेस। अगर आप एक मोटा राइस खा रहे हैं, उसके बाद आप दूसरे राइस को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे ब्राउन राइस है, थोड़ी देर के बाद। और जहां हम बात करते हैं मल्टीग्रेन ब्रेड या मल्टीग्रेन आटा, कभी भी कंबाइन मत करिए चीजें। अगर आप एक ले रहे हैं तो एक ही लें। अगर आपका वेजिटेबल जूस सिर्फ गाजर का है तो गाजर ही लें, उसके अंदर आप बीटरूट वो सब कंबाइन कर देंगे तो पेट को भी समझ में नहीं आएगा कि अंदर क्या जा रहा है। वो बहुत इंपॉर्टेंट, यानी जितने बेवकूफ हम बन रहे हैं इस दुनिया में, हमारा पेट भी उतना ही बेवकूफ बनेगा। मल्टीग्रेन इज अ नो, और वो बहुत फैट था बीच में कि मल्टीग्रेन, नेवर, नो मल्टीग्रेन। तो कमर्शियल तरीके हैं ना। बिल्कुल, आप लेंगे तो एक टाइप का ब्रेड लेंगे, एक टाइप का आटा लेंगे, एक टाइप का चावल लेंगे। सो जस्ट गिव दैट अप, और थोड़ी देर के बाद चेंज लें। अगर मोटे चावल है तो उसके बाद तेलंगाना के एक बहुत अच्छा चावल है, सोनाम सूरी राइस, व्हाइट राइस, यूज दैट, ब्राउन राइस, रेड राइस, मेक चेंजेस so that you don't get used to
और जूसेस की बजाय भी मुझे लगता है जैसे गाजर है इन हाँ दिनों जी। बहुत आ रही है, हाँ जी। तो जूस क्यों निकाला जाए? आप जितना आप गाजर अगर कंज्यूम कर सकते हैं हाँ, इसे एक बिल्कुल। बार में, दिन भर में अगर आप बिल्कुल। 2-3 गाजर खा सकते हैं तो बिल्कुल। उन्हें खाना ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा है। बट कुछ लोगों को गट हेल्थ के लिए रॉ चीजें मना की जाती हैं। अच्छा, ये भी जानने की बात है। हाँ जी, तो वो या तो आप सिर्फ स्टीम खाएंगे या आप जूस फॉर्म में इतना ले सकते हैं, जैसे शॉट होता है ना, टकीला शॉट, तो एक गाजर का शॉट लेते हैं, कैरेट शॉट, आंवला शॉट, वो ले सकते हैं, बिकॉज वो आपको फायदा भी करता है, वेजिटेबल आयन ये बात तो लोगों को याद रह जाएगी। रेडियो बूस्ट ने बताया था। शॉट, यस, रेडियो बूस्ट, तो वो आप शॉट ले सकते हैं, क्योंकि कई बार आपकी गट हेल्थ के लिए आपको रॉ नहीं सूट करता है, वो भी सबको मालूम नहीं होगा, तो उसको स्टीम फॉर्म में सैलेड लें। सैलेड इज वेरी गुड, बट वो स्टीम करके लें, रॉ नहीं लें अगर आपके पेट को नहीं पच रहा है। सो दैट्स अनदर इम्पोर्टेंट टिप फॉर। मेरा ख्याल ये है कि आज जो हमने बातचीत की वो एक साधारण आदमी अपने जीवन को किस तरीके से थोड़ा बहुत ठीक कर ले। हाँ जी, पूरा बदलना तो बड़ा मुश्किल काम है, बिल्कुल। आसान नहीं है, लेकिन शुरुआत की जा सकती है। थोड़ा सा योग किया जाए, थोड़ा सा ध्यान किया जाए, कुछ सांस की एक्सरसाइजेस की जाए, प्राणायाम कर लिया जाए थोड़ा सा, और उसके बाद खाने पीने में थोड़ा सा सुधार कर लिया जाए। वन स्टेप एट अ टाइम, धीरे धीरे, बिल्कुल ठीक। तो मेरा ख्याल है इतना सपना हर कोई देख सकता है। बिल्कुल। बिल्कुल, और ये तो आई थिंक रियलिटी होनी चाहिए, सपने से भी ज्यादा। अच्छा, चलिए। दिस इज अ रियलिटी चलिए। व्हिच वी मस्ट अडैप्ट इन आवर लाइफ। यस, चलिए सपना जी, आज हम लोगों ने अपने श्रोताओं के लिए, अपने दर्शकों के लिए थोड़ी सी बातचीत की, और मैं समझता हूँ इस हल्की फुल्की बातचीत में भी कुछ ना कुछ मतलब निकल सकता है, कुछ ना कुछ लोगों का भला हो सकता है। आप हमारे स्टूडियो में यहाँ आई, आपसे बातचीत की, हमने बहुत अच्छा अनुभव हमारा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।